अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं यहाँ जौहर टाउन से कृष्ण नगर। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे की जाएं रास्ते में, जो कि मोटिवेशनल भी हों या फ्रूटफुल हों, जिससे किसी के भी माइंड पर कोई पॉजिटिव असर पड़ सके। तो मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ रही थी इंटरनेट पे, और उसमें एक डायरेक्टर होता है कंपनी का, और वो डायरेक्टर जो है वो सोचता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, तो मुझे जो है कोई दूसरा अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हेड सिलेक्ट करना चाहिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे बाकी के और जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने सबको उस डायरेक्टर ने इकट्ठा किया और कहा कि मैं आप सब में से ओहदा देखते हुए नहीं, मैं ये देखते हुए कि कौन कितना मेहनती है, इसको देखते हुए फैसला करूंगा और फिर जो है ना उसको कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगा और मेरे बाद वो डायरेक्टर होगा। इस पे सारे जो हैं वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज जो हैं खुश हुए, और हर कोई जो ये सोच रहा था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा या मैं। तो एक बड़ी अलग सी चीज की उस डायरेक्टर ने, उन्होंने जो है एक एक बीज हर बंदे को दे दिया, हर एम्प्लॉय को दे दिया, और कहा कि ये जो बीज है इसको बो दें, और साल बाद मैं जो है देखूंगा कि किसका बीज बेहतरीन पौधा बना, या जो भी जितना जो है उसने ग्रो किया और कितना बेहतरीन रहा, और जिस बंदे का जो बीज है वो बेहतरीन रहा, उस पे उसका फैसला हो जाएगा कि वो असल मेहनती है और हकदार है इस सीट का। अब सब जो है अपना अपना बीज लेके चले गए, उन्होंने बो दिया। अब एक कंपनी में ही एम्प्लॉय था जो कि मैनेजर था, उसका नाम नवीद था, और वो जो है उसने जब बीज बोया तो पौधा ना उगा, सबके पौधे उगने शुरू हो गए कुछ दिनों में। जिस तरह कोम्पल बाहर आती है, सीड का प्रोसेस होता है, सिर्फ उसी का पौधा बाहर ना आया। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस परेशानी के आलम में उसने एक चीज जरूर सोची कि मालिक ने कहा था जो मेहनती होगा मैं उसके साथ जो है ना ये करूंगा फैसला कि वो। अब नवीद बहुत परेशान था कि मेरा जो है ना पौधा बाहर आया ना कुछ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिस में मेहनत करता रहूं, क्योंकि मेहनत का जिक्र किया था मालिक ने कि जो मेहनती ज्यादा होगा उसको मैं डायरेक्टर की सीट दे सकता हूं। तो हो सकता है कि वो मेरी इस चीज को देखते हुए ये इग्नोर कर दें कि इसका जो है पौधा नहीं बना। अब वो पूरा साल बेहतरीन किस्म की मेहनत के साथ अपने जो है ऑफिस वर्क पे टाइम देता रहा, टाइम से आता रहा, टाइम से जाता रहा। और हुआ क्या कि साल बाद जब दोबारा टाइम आया, जो एक टाइम मुख्तस किया गया था कि इस पे जो है अब हम फैसला करेंगे, तो डायरेक्टर ने दोबारा सबको इकट्ठा किया और उसने कहा कि हाँ जी, मेरे पास अब आज जो है वो वक्त है, फैसले की घड़ी है कि मैं देखूंगा कि किसने जो है बेहतरीन दरख्त बनाया या फल लगा। अब उसने जब सबके पौधे देखे और बहुत बेहतरीन और इस तरह से ग्रो हुए और बहुत अच्छा जो है हर एक का, किसी के फूल किसी के फल, उन्होंने नवीद से पूछा कि नवीद आपका जो है पौधा किधर है? तो वो बहुत ज्यादा अफसुर्दगी से बोला कि मेरा पौधा जो है वो बना ही नहीं, बीज जो है उसकी कोम्पल फूटी ही नहीं, लेकिन मैं ऑफिस में मेहनत करता रहा। तो डायरेक्टर ने कहा कि इस सीट का हकदार नवीद होगा। सारे बहुत परेशान हुए कि ये क्या, और उन लोगों में बहुत ज्यादा जो है गुस्से का इजहार किया उन्होंने और कहा कि नहीं, ये हमें बताएं कि ये कैसे फैसला हो गया। आपने कहा था कि जो इस बीज को बोएगा और बेहतरीन जो है कल को उसको उगाएगा, तो ये उसका तो इस लिहाज से कोई उसमें रोल ही नहीं आता। तो उसने कहा डायरेक्टर ने कि मैंने जो आप सबको बीज दिए थे, वो सारों को जो बीज दिए गए थे वो उबला हुआ बीज था जिसका पौधा बन ही नहीं सकता था, और आप सब ने बेईमानी की और बीज बदल दिया और पौधे उगा लिए, जबकि नवीद ने ऐसा नहीं किया और वो साथ साथ मेहनत भी करता रहा। तो ये सीट उसे मिलेगी, और सारे बहुत शर्मिंदा हुए। और उस वक्त नवीद की असल नवीद थी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो यूं है जी जनाब कि हमें मेहनत करनी चाहिए बगैर फल की तवक्को रखे, और बगैर ये सोचे कि हमें उसके रिजल्ट्स, जो कई दफा ऐसे होता है कि हमें फौरी तौर पे लग रहा होता है कि मेरी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरी मेहनत से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन फिर जब हासिल होता है तो फिर जो है आप उसको जो है सोच भी नहीं सकते कि वो कितना फायदेमंद होती है चीज। तो इसके साथ ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहूंगी कि एक जगह पे एक ताजिर जो है
उसके साथ जो है ना बहुत उसका कारोबार वसी था और उसकी जो है ना बहुत ज्यादा जो है जगह जगह दुकानें और सब कुछ, तो उसका गोदाम से माल चोरी हो जाता है। तो उसको अपने एम्प्लॉयज में से दो जो चोर होते हैं उन पे शक होता है, दो लोगों पे कि ये चोर है, इनमें से कोई एक चोर हो सकता है। तो वो उस वक्त काजी की अदालतें होती थी, वो काजी की अदालत में उसको ले जाता है और कहता है कि जी आप फैसला करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे यकीन है कि चोर इन दोनों में से कोई एक है। अब उसके बाद लोग भी वहाँ मजमा इकट्ठा हुआ होता है कि काजी क्या फैसला करेगा, और उस वक्त वो दो लोग भी वहाँ खड़े होते हैं जिन पे चोरी का इल्जाम आ रहा होता है कि इनमें से मुजरिम कौन है, मुलजिम। अब दोनों खड़े में हैं वहाँ। अब काजी अपने खादिम को कहते हैं कि मेरे लिए पानी का एक गिलास लेके आओ, मुझे प्यास लगी है। अब वो पानी लेके आता है और पानी वो पी लेता है काजी, और पानी पीने के बाद अचानक से जोर से फर्श पे वो शीशे का गिलास होता है वो फेंक देता है, और जैसे ही वो फेंकता है वो किरची किरची हो जाता है। तो जो गिलास का एकदम से छनकारा होता है उस पे तमाम लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच में भी नहीं होता कि एकदम से ऐसे कोई आवाज आएगी, और वो फेंकता भी इस तरीके से है। तो उसी वक्त काजी उनमें से एक का गिरेबान पकड़ के झंझोड़ना शुरू कर देता है और कहता है चोर ये है, तुम चोर हो, तुम चोर हो। वो कहता है मैं चोर नहीं हूँ। वो उसको झंझोड़ता है, उसका गिरेबान पकड़ता है, कहता है तुम ही चोर हो। तो वो उसे कहता है, आखिर एतराफ़े जुर्म कर लेता है और कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं चोर हूँ। इसी तरह दूसरे लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो सब कहते हैं आपने कैसे अंदाजा लगाया कि ये चोर है। तो उन्होंने कहा कि चोर या डाकू जो होता है ना, उनके दिल बहुत सख्त होते हैं, वो बहुत निडर होते हैं, तभी वो चोरी करते हैं। तो अभी जब मैंने ग्लास मंगाया, मुझे प्यास नहीं लगी थी, मैंने ये पूरा प्लान किया। मैंने वो ग्लास जब पानी पी के फेंका जोर से, तो अचानक सबको ये जो एक मुतवक्को नहीं था और वो आवाज आई और सब डर गए। तो ये निडर बेबाक खड़ा रहा, तो मुझे फौरन पता लग गया कि ये चोर है। तो इस तरह से है जी, चोर जितना मर्जी चालाक हो, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर पहचाना जाता है। और जो लोग होते हैं अच्छे, उन लोगों को डर भी लगता है, उन लोगों को इज्जत की परवाह भी होती है, तो वो ऐसे काम नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी, और इसके साथ मैं आपको एक और वाकया सुनाना चाहूँगी। और वो वाकया कह लें या कहानी कह लें, बहुत से लोगों ने सुनी भी हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि आप चीज़ों को दोबारा दोहराते रहें तो आपकी भी इखलाकी इक़दार जो है वो मौजूद रहती हैं, आप में वो फ्रेश होती रहती हैं। तो एक कछुआ और खरगोश, जिसकी कहानी आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। हम कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के साथ दोस्ती, तो दोस्ती में जो दोस्त की फितरत है ना, जिस फितरत का मालिक आपका दोस्त है, वो आपके साथ उस कंपनी पे बहुत असर पड़ेगा। और फितरत कभी बदलती नहीं है। पहाड़ अपनी जगह बदल सकता है पर फितरत नहीं बदल सकती। ये मैं इतनी बड़ी एग्जाम्पल जो उसके साथ आप देखें, अनहोनी सी बात है कि मैं कहूँ एक पहाड़ को मैं उठा के दूसरी जगह रख दूंगी, तो वो मुमकिन है, किसी की फितरत बदलना मुमकिन नहीं है। तो एक दफा हुआ क्या कि कछुआ और खरगोश दोनों दोस्त बन गए। अब खरगोश जो है उसने कहा कि तुम जो है, मेरा एक दोस्त है बिच्छू, उसको भी दोस्त बना लो। उसने कहा कि ठीक है, उसने उसको भी दोस्त बना लिया। अब काफी साल दोस्ती को गुजर गए। एक दफा कहीं सफर का प्लान बना तो रास्ते में एक नदी आ गई। अब कछुए ने कहा कि इस नदी को पार करके उधर जाना है, तो बिच्छू ने कहा कि मैं तो डूब जाऊंगा। कछुए ने कहा तुम मेरी कमर पे बैठो, मैं तुम्हें जो है दूसरी तरफ ले जाऊंगा, मेरे होते तुम्हें क्या परेशानी है, दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। अब वो उसको बिठा लेता है कमर पे और उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। तैरते तैरते वो नहर पार कर रहा होता है, अचानक उसे टुक टुक की आवाज आती है। वो कहता है बिच्छू को ये टुक टुक की आवाज क्यों आ रही है, और ये आवाज मुतवातर हमारे साथ चलती जा रही है, हम काफी सफर तय कर आए हैं लेकिन उसके बावजूद ये टुक टुक की आवाज आती है, ये क्या है। तो बिच्छू ने कहा कि मैं तुम्हें डंग मारता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है डंग मारना। तो कछुए ने हैरानी से कहा उसको, क्योंकि उसके ऊपर एक खौल होता है, आपको पता है कछुए पे, उसको उसका नुकसान तो हो नहीं रहा था, तुम मुझे मेरे दोस्त और डंग मार रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी आदत है, वो नहीं मैं बदल सकता, मेरी आदत है बार बार डंग मारना, जिस भी चीज पे मैं बैठा हूँ या कुछ तो मैं डंग मारता हूँ। अब कछुए ने क्या किया कि उसने एक जोरदार गोता लगाया पानी में,
तो बिच्छू एकदम से बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। ये अच्छे भले तुम तैर रहे थे और अब अचानक तुमने जो है गोता लगाना शुरू कर दिया। वो दोबारा गोता लगाता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि ये क्या कर रहे हो, यूं तो ये मैं डूब जाऊंगा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहता है गोता लगाना मेरी फितरत है, मैं उसे नहीं बदल सकता। तो बात इतनी सी है कि हमें अपने दोस्त ये देख के सोहबत और हमें दोस्त चुनने चाहिए कि उनकी क्या आदत है, क्या फितरत है। तो ये देख लें कि बिच्छू उसका दोस्त बन गया, लेकिन वो डंग मारने से पास नहीं आया, क्योंकि उस फितरत में था डंग मारना। तो जो आपका दोस्त होगा जो अच्छी आदत का मालिक नहीं है, वो आप में जरूर उन आदतों को डालेगा, या आपको उस सोहबत में उस आदतों को झीलना पड़ेगा, उनके नुकसानात को झीलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत अहम होती हैं, जिनका हमारी जिंदगी पे बहुत असर होता है। इसी तरह से एक और कहानी है जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। वो ये है कि एक दफा जंगल में एक आदमी ने कहा कि मैंने फसल उगानी है, और उसने वो आप जंगल में टार्जन कह लें या जो भी, कि मुझे जो है ना फसल उगानी है, और फैसला वो कर रहा था कि क्या। तो उसने सब जानवरों से मशवरा मांगा कि मैं क्या फसल जो है उगाऊं। तो अब सबने उसको, किसी ने कोई मशवरा दिया कि ये मौसम है, इससे फसल अच्छी होगी, इसमें आपको फायदा होगा। तो खरगोश ने कहा कि आप पैसे बो दें। उसने कहा पैसे बो दूं? उसने कहा जी बिल्कुल, आप पैसों की फसल लगाएं, पैसे उगेंगे बहुत सारे। ये तो फसलें सारी एवं ही हैं, मुझे उसका हुनर आता है कि पैसों की फसल कैसे बोई जाती है। तो आप मुझे ढेर सारे पैसे दें, वो पैसे मैं बो दूंगा, और फिर मैं आपको उस पैसों से कई गुना ज्यादा पैसे फसल से निकलेंगे और वो दूंगा, और इस तरह आपका बहुत फायदा हो जाएगा। तो वो उसको पैसे दे देता है, और पैसे देने के बाद वो कुछ महीनों बाद उसको पूछता है कि जी आपको मैंने पैसे दिए थे, क्या बना फसल का। तो वो कहता है कि अभी तो फसल बोई थी, तो ये जो है अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कोंपलें बाहर आएंगी। अब वो कुछ महीने और गुजरते हैं, वो कहता है अभी तो वो थोड़े थोड़े से जो है उसके पत्ते बाहर आने शुरू हुए हैं, पौधे बने हैं, अभी तो कुछ टाइम और लगेगा। अब कुछ महीने गुजरते हैं, वो उसको कहता है कि अब फसल का क्या बना। वो कहता है कि अभी तो वो थोड़े पौधे बड़े हुए हैं, अभी उनपे फूल लगेंगे, फिर फल बनेंगे, फिर उसमें से पैसे निकलेंगे। अब उस आदमी को शक पड़ने लगता है कि ये कुछ दाल में खाता है। वो वहां से एक जानवर को कहता है कि इसके साथ जाओ। तो वो वहां से कहता है जी खरगोश के साथ किसी जानवर को, लोमड़ी को कहता है तुम बड़ी चालाक हो, चलो तुम जाओ इसके साथ, तो पता लगा के आओ। वो कहता है मैंने जंगल में बहुत दूर फसल लगाई हुई है, तो वहां इसको जाना पड़ेगा। वो कहती ठीक है। वो साथ जो है लोमड़ी सफर के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में जब वो जाने लगते हैं तो वो कहता है खरगोश कि मैं तो तकिया भूल आया हूँ और सफर के लिए, तो मैं तकिया लेके आता हूँ, तुम यही मेरा वेट करो। मिडल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के दरमियान में बीचों बीच वो उसको छोड़ के तकिया लेने चला जाता है। अब वो तकिया लेने इनफैक्ट जाता नहीं है, वो तो उससे बेसिकली उसके पास कोई फसल ही नहीं थी। वो जाके किसी दरख्त के पीछे छुपता है, और जब कुछ शाम गुजरने लगती है तो वो लोमड़ी वही वेट कर रही होती है। तो वो पीछे से एक डरावनी आवाजें निकाल के कहता है कि यहाँ जो आता है मैं उसको खा जाता हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा मैं उसे खाऊं। तो लोमड़ी डर के जो है वो आवाजें सुन के भाग जाती है। अब उसके बाद वो जाके मालिक को बताती है कि यूं है और मैं तो नहीं बिल्कुल जा सकती, और यूं वो गया था। उससे अब वो आके कहता है कि लो ये क्या बात हुई, अब दोबारा सफर का प्रोग्राम। वो कहता है ऐसे नहीं होगा, मैं दोबारा तुम्हारे साथ किसी को भेजता हूँ। वो दोबारा एक जानवर को लेता है। वो कहता है जी अब तुम्हारे साथ जो है ना वो यहाँ जंगल से फलां जानवर जाएगा। वो अब वहां से जंगल से दूसरे जानवर को उसके साथ भेज देता है। तो खरगोश फिर दोबारा ऐसा ही कोई ट्रिक करता है और उसको कहता है कि जी मैं फलां चीज घर भूल आया हूँ, रास्ते में तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो चलो मैं लेके आता हूँ। और फिर उसी तरह उसे डरा के भगा देता है। और उसके बाद बहुत परेशान होता है मालिक कि मैं क्या करूँ इस खरगोश का। अब खरगोश के लिए वो कछुए को सिलेक्ट करता है, कहता है कि तुम अब इसके साथ जाओगे। कछुआ सफर की तैयारी कर लेता है। खरगोश उसे कहता है कि मैं तकिया भूल गया हूँ। कहता है मैं तकिया लाया हूँ, मेरे पास सफर के सामान में तकिया है। वो कहता है रास्ते में हमें बहुत बड़ी बड़ी शाखें आती हैं, कैंची की जरूरत पड़ेगी। वो कहता है मैं वो भी लाया हूँ क्योंकि मुझे पता था सफर पे जाना है। वो उससे 3-4 चीजों का इसी तरह जिक्र करता है। वो कहता है कि जंगल में सफर की मुझे आदत है, मैं ये सब चीजें लाया हूँ, ये मेरे पास है। अब वो बड़ा परेशान होता है। वो वहां से उल्टे पैर दौड़ लगा देता है। दौड़ लगाता है, घर आता है, उसकी बीवी होती है। उसको कहता है कि यूं मालिक आएगा मेरी तलाश में और
वो तो मुझे मार देगा। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे सारे बाल नोच दो और जैसे एक खरगोश नौमौलूद सा पैदा होता है मुझे वैसा बना के टोकरी में रख दो और कहना ये हमारा बच्चा पैदा हुआ है, खरगोश तो घर आया ही नहीं। उसके बाद वो यूं ही करता है मालिक। अब उसके बाद वो खरगोश की बीवी यही करती है। अब मालिक जो है वो उस बंदे को कहता है कि जाओ ढूंढ के लाओ उसे और उसको जो है मैं कैद करूं, मैं देखूं। वो घर उसकी तलाश में आते हैं तो खरगोशनी को पूछते हैं कि अब आप बताएं कि किधर है खरगोश। वो कहती है वो तो गया हुआ है जंगल के सफर पे, कहीं कह के गया था, तो वो तो अभी वापस नहीं आया। वो घर की तलाशी लेते हैं। वो कहते हैं ये टोकरी में कौन लेटा हुआ है। तो वो उसको कहती है कि ये तो मेरा बच्चा है, इतनी छोटी सी टोकरी में खरगोश थोड़ी आ सकता है। अब वो बेचारा खरगोश अपनी बाजू टांगे टेढ़ी करके बीच में लेटा तकलीफ सह रहा होता है। पहले उसको बाल जो नचवाने की तकलीफ होती है वो अलग हो रही होती है। वो देखते हैं, वो कहते हैं हाँ ये तो छोटा बच्चा है। मालिक कहता है, उसको मालिक को बताते हैं जाके। मालिक कहता है वो बच्चा ले आओ। वो बच्चा ले आते हैं। वो कहते हैं कि अब जब खरगोश अपना बच्चा नहीं पाएगा घर, तो खुद ब खुद इसकी तलाश में हमारे पास आएगा और फिर मैं उसके बाद जो है ना उसको रख लूंगा। और वो खरगोशनी को कह के ले जाते हैं। अब खरगोशनी जो है उसको वो आहिस्ता से कहता है तुम मुझे मिलने के लिए आया करना। अब वो खरगोशनी जो है वो बच्चे को मिलने और रोना जाके वो कहती है कि मेरा बच्चा आप ले आए हैं बिल्कुल छोटा सा, मुझे उससे मिलना है। वो जो है वो उसको मिलने जाती है, एक दफा मिल आती है। इसी तरह से दूसरी दफा जब मिलने जाती है तो खरगोश उसे कहता है कि मैं मरने की एक्टिंग करूंगा, तुमने चीखे मार मार के रोना है कि ये मेरा बच्चा मर गया और तो आप लोगों ने इसको मार दिया। अब वो सांस रोक के लेट जाता है। वो इसी तरह से करती है। अब मालिक क्या करता है कि वो बड़ा अफसुर्दा होता है। वो कहता है मेरी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। अब वो खरगोश का बच्चा मरने के दुख में उसको ढेर सारे पैसे देता है। वो उसे कहता है कि ये लो पकड़ो और ये अब तुम ले जाओ और खरगोश को तो हम देख लेंगे। अब वो जब घर जाती है, वो जाके खरगोश जो है वो इस कदर तकलीफ में होता है वहाँ 3 दिन जो है रह के टोकरी में और इस तरह से कि उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हुई होती हैं। और वो जो है वो कहता है बीवी को कि जाओ जाके और उसे ये पैसे वापस करके आओ। और वो जाता है, जाके उसको पैसे वापस करता है और माफी मांगता है। वो कहती है कि खरगोश आया था, वो ये पैसे दे के गया है कि उनके पैसे उन्हें वापस कर दो। और यूं तो आप ये देखें कि बुराई का नतीजा कितना बुरा होता है और उसके साथ क्या हुआ और खरगोश किस तरह से बेचारा जो है वो फंस गया। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि हम लोगों को धोखा दे लेंगे और उनके पैसे हथिया लेंगे या किसी भी तरह से किसी से हम नाजायज फायदा उठा लेंगे। ये चीजें जो है ना इंसान को देर पर ना तो छुप सकती हैं, ना ही हम इसको जो है ना दूसरों से बच सकते हैं। नुकसान अगर आपको वहां से नहीं तो मकाफाते अमल है, आपको कहीं और से नुकसान जरूर होगा। इसलिए दूसरों को धोखा देने या नुकसान करने से दूसरों का बेहतर है कि आप अच्छे रास्ता इख्तियार करें और अच्छे तरीके से अच्छी चीजों को करें। जनाब कृष्ण नगर आने वाला है। आपने बहुत सारी मैंने बातें की और आपने सुनी और उसमें रास्ता भी गुजर गया। अब हम जो है MAO कॉलेज के करीब हैं और आगे जो है कृष्ण नगर आ जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स नहीं बनाता, वो खुद भी पोस्ट कर देता है।
टाउन आए थे, जौहर टाउन से जनाब, हम जौहर टाउन से कृष्ण नगर आए थे, तो अब वापस भी तो जाना है। अब हम कृष्ण नगर से जौहर टाउन जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रूट में फ़र्क आएगा, बिकॉज हम रास्ते से पिज़्ज़ा लेंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। रात का खाना भी तो खाना है। तो जनाब अब आप हमारे साथ साथ रहिए और रास्ते में जो जो एरियाज आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अभी हम MAU कॉलेज की तरफ, ये रोड आती है, अब उस पर जा रहे हैं। गपशप भी करते रहेंगे साथ साथ। लोग इतनी बेतुकी गाड़ियां चला रहे होते हैं, दूसरी लेन में आए होते हैं, और ये देखें जी, आपको ऐसे पास करेंगे जैसे कि पता नहीं कोई बड़े फख्र की बात है। और इतने कंजेस्टेड प्लेस पे इतना तेज चला के वो बहुत जुर्रत का मुजाहिरा। ये देखें सामने से जी गलत तरीके से भी आ रहे होते हैं लोग और आपकी लेन में घुस जाएंगे। इनको पता नहीं कौन अक्ल देने वाला है। ये जी आतिफ चौक क्रॉस कर रहे हैं। रास्ते में ढोल भी बज रहे हैं, कोई किसी की शादी हो रही है। आजकल वैसे ट्रैफिक का रोड पे लोड भी बहुत ज़्यादा है, और ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त वैसे ही 8 बजे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुई होती है, बिकॉज लोग शादियों को जा रहे होते हैं। और आजकल लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद से इस मौसम में शादियां भी बहुत हो रही हैं। वैसे भी रबीउल अव्वल के महीने में लोग मुहर्रम और सफ़र गुजार के तो शादियां बहुत रखते हैं। और वेदर चेंज होने को है, गर्मी की शिद्दत में कमी होती चली जा रही है। दोपहर में धूप में गर्मी होती है, बट शाम में ठंडक होना शुरू हो जाती है और अर्ली मॉर्निंग भी बेहतर मौसम होता है। रातों को एसीज जो हैं वो बंद हो गए हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे MAU कॉलेज है और राइट साइड पे स्टार्स कॉलेज है। इससे पहले यहाँ बोस्टन कॉलेज हुआ करता था, जो कि ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे स्टार्स कॉलेज बन गया है। ऊपर आपको मेट्रो का पुल नज़र आ रहा होगा। और हम सिग्नल पे खड़े हैं जी MAU कॉलेज के। ढोल की आवाज़ यहाँ दोबारा आ रही है। यहाँ पे फिर कोई शादी है।
सीधा ही चले जाएंगे और जैन मंदिर की तरफ भी ये रास्ता जाता है। लेफ्ट पे हमारी अनारकली है। चले जाएंगे तो हम अनारकली की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हमने क्योंकि इकबाल टाउन और फिर जौहर टाउन जाना है तो हम अभी यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। देखें जी, यहाँ ट्रैफिक का आप आलम देख सकते हैं कि किस हद तक ट्रैफिक इस वक्त बढ़ी हुई है। वैसे भी आज संडे है, उसके अलावा शादियों का भी मौसम है, तो दोनों चीज़ें मिल गई हैं। लोगों का बस नहीं चलता, वो गाड़ी के ऊपर से गाड़ी ले जाए। जाएंगे, हमारे लेफ्ट पे आबिद मार्केट भी है, हमने वहाँ भी नहीं मुड़ना, और ना ही जेल रोड की तरफ हम सीधा चले जाएंगे। मजंग और इचरा क्रॉस करके हम जो राइट साइड इकबाल टाउन वादत रोड को जाएगी, हम उस तरफ टर्न हो जाएंगे। हमने इकबाल टाउन से भी ज़्यादा जा रहे हैं हम। और जगह जगह लाइटिंग है, कुछ लाइटिंग तो शादियों की वजह से और कुछ लाइटिंग 12 रबीउल अव्वल आने वाला है, तो उसकी वजह से भी बहुत लोगों ने लाइटिंग की हुई है। यकम रबीउल अव्वल से ही स्टार्ट हो गई थी लाइटिंग, और बहुत सारी बिल्डिंग्स में लाइटिंग की वजह 12 रबीउल अव्वल की ईद मनाने लगी। लेफ्ट अगर हम जाते हैं तो वो जेल रोड को रास्ता जाता है, हमारे लेफ्ट पे आबिद मार्केट भी गुजरी है। ये देखिए जी, ये आबिद मार्केट का पहले टर्न है और उसके बाद फिर अगला वाला टर्न जो है वो जेल रोड का है। ये आबिद मार्केट है जी लेफ्ट साइड पे। ये जेल रोड को रास्ता जा रहा है जिसमें सर्विसेज हॉस्पिटल भी है। और ये देखें बाइक्स वाले किस तरह आगे से क्रॉस कर रहे हैं।
आगे जाके मजांग की वो जो निहारी मशहूर है, मोहम्मदी निहारी, वो भी यहाँ से गुजरेंगे हम वहाँ से। लेफ्ट पे हमने जेल क्रॉस की है। ये लेफ्ट साइड पे शादमान को भी रास्ता जाता है, सीधा हम चले जाएंगे इचरे की तरफ। आजकल बुंदू खान स्वीट्स एंड बेकर्स का बहुत ट्रेंड चल गया है, लोग बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन लाहौर। ये माशाल्लाह नफीस कसूरी फालूदा हम गुजर रहे हैं और अब सीधा जाएंगे तो आगे इचरा आ जाएगा। शादमान की तरफ जाती है। अमूमन मैं गाड़ी में जाते हुए म्यूजिक सुन लेती हूँ, लेकिन अभी प्ले नहीं कर पा रही बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे। ये मैंने वीडियो अपलोड करनी है। बाजार की तरफ जा सकते हैं, जबकि हमें नहीं जाना। हम सीधा जाएंगे, सीधा जाते हुए ब्रिज भी जा रहा है, जो ब्रिज सीधा कलमा चौक की तरफ जाता है, गार्डन टाउन की तरफ, लेकिन हमें वहाँ भी नहीं जाना। हम यहाँ से ब्रिज के साथ जो रोड जा रही है वहाँ से सीधा चले जाएंगे, ब्रिज पे नहीं जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही राइट साइड को वहादत रोड की तरफ रास्ता मुड़ता है। हम इधर वहादत रोड की तरफ टर्न हो जाएंगे। ये
देखें जी, हम यहाँ से राइट टर्न हो रहे हैं। वहादत रोड, और वहादत रोड से हम जाएंगे क्रीम मार्केट। क्रीम मार्केट में वहाँ पे है जी पिज़्ज़े वाला, वहाँ से कुकनुक पिज़्ज़ा से हम पिज़्ज़ा लेंगे। उनका पिज़्ज़ा पहले बहुत अच्छा होता था, फिर बीच में उन्होंने क्वालिटी डाउन की, बट राइट नाउ फिर उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और हमने उन्हें कॉल कर दी भी है, वो हमारे लिए बारबेक्यू लार्ज पिज़्ज़ा रेडी रखेंगे। हम सिग्नल पे खड़े हैं जी। और ये सिग्नल खुलने वाला है जी, खुल चुका है। नाउ वी विल गो टू आवर डेस्टिनेशन। इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, मिडिल में जा रहे हैं, बिकॉज उसके बाद फिर हम खाना लेके डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होंगे। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मेरी लॉटरी निकल आए और मैं तुम्हें जो है वो लॉटरी में से आधे पैसे दे दूँ तो क्या करोगी? उसने कहा मैं ऐसे कैसे बताऊँ, लॉटरी निकलेगी तो देखो। तो उसने कहा हाँ जी मेरी लॉटरी निकल आई है, अब बताओ मैं तुम्हें आधे पैसे देने लगा हूँ, अब तुम इसके बाद क्या करोगी? उसने कहा तुम्हें लात मार के इस घर से चली जाऊँगी। उसने कहा ये लो 20 रुपए की मेरी लॉटरी निकली है, 10 रुपए तुम्हारे, अब निकलो यहाँ से। हंसी नहीं आई आप लोगों को? बड़ी बेज़ौक लोग हैं। एक दिन आलू ने भिंडी से कहा कि यार आओ दोनों मिलके कहीं चलते हैं। भिंडी ने इनकार कर दिया। उसके बाद आलू की उसे ऐसी बद्दुआ लगी कि आज आलू हर सब्जी के साथ फिरता है और भिंडी बेचारी अकेली रहती है। आज संडे का दिन बहुत बिजी गुजरा है। पूरे दिन के बाद अब हम फिर कहीं गए हुए थे, अब वापसी कर रहे हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर सोने की तैयारी है क्योंकि सुबह पे वर्क प्लेसेस की तरफ रवाना हुआ। तो यूं ही है, फिर दोबारा 6 दिन के बाद संडे आएगा। ये कुछ ऐसे ही है जैसे पूरे रमज़ान तैयारी करते रहते हैं, ईद आएगी ईद आएगी ईद आएगी, ईद की तैयारी कर लो, और ईद आती है और पता भी नहीं लगता कहाँ। तो ये संडे वर्क करने वालों के लिए, जो जॉब करते हैं या जो लोग पूरा वीक बिजी रहते हैं, उनके लिए ईद से कम नहीं होता, लेकिन जब आता है तो उसी तरह से चले जाता है। पर जिन लोगों का सैटरडे ऑफ होता है उनके लिए अच्छी खबर है कि इस दफ़ा 30 को 12 रबीउल अव्वल है और 30 अक्टूबर को फ्राइडे का दिन है। इससे होगा ये कि उनको फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ मिल जाएगा।
हॉट डेज पे फ्राइडे को जिनके डे आ रहे हैं वो तो बहुत हैप्पी होंगे, लेकिन जिनके सैटरडे को आते हैं वो फ्राइडे की तो उनको छुट्टी थी ही, जो 12 रबीउल अव्वल की भी मारी गई, और उसके बाद वो सैटरडे को कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे। ही जाना है। ये जो बैगर्स होते हैं या जो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, उनकी वजह से होता क्या है, सबसे अगली गाड़ी वाला अगर उस बंदे के साथ बिजी है तो वो दूसरों को भी ले डूबता है कि सिग्नल बंद हो जाता है। जैसे कि अब हमारा सिग्नल बंद होने वाला है और पता लगता है 2-3 गाड़ियाँ गुजरी और सिग्नल दोबारा बंद हो गया। नहीं, हम गुजर ही गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लॉक की तरफ हम जा रहे हैं, बस थोड़ा दूर ही रह गए हैं। रास्ते में डिफरेंट हॉल्स गुजरे हैं, शादियां गुजरी हैं। ये रोड सीधी क्रीम मार्केट के सिग्नल पे जाएगी। सिग्नल पे आके खड़े हो गए हैं जी हम।
और सिग्नल से जब हम राइट लेंगे तो करीम मार्केट हमारे आ जाएगी। पहले तो वो क्लोथिंग वाली सारी मार्केट गुजरेगी, वो गुजारने के बाद जो नेक्स्ट वाली मार्केट है वो खाने पीने वाले एक स्क्वायर बन चुका है। दोबारा सिग्नल जो है क्लोज हो गया है। अब हम पे खड़े हैं भाई। सेकंड बारी में भी बात है कि हम चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। उन बच्चों के लिए तो अभी भी वीकेंड है जिनकी मंडे को ऑफ होता है, उनकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को क्लासेस होती हैं। अभी भी सिग्नल रेड है। लें जी, सिग्नल ग्रीन हो गया है। होप्स हो के हम भी निकल पाए इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता आगे जो स्लो मोशन डब्बा है वो हमें इसमें कामयाबी हासिल करने देगा। जी वही हुआ जिसका डर था। इससे ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग जो है तीसरी बारी में जो है सिग्नल क्रॉस कर पाएंगे, और यूजुअली इस जगह पे इतना रश नहीं होता है। आई थिंक सिग्नल क्लोज होने का टाइम ज़्यादा है, और जितने में ओपन होता है 3 से 4 गाड़ियाँ गुजरती हैं और साथ ही क्लोज हो जाता है।
बात है कि डब्बे वाले ने ये सोचा कि हमें निकलना चाहिए। और अब मेरे मोबाइल की बैटरी हो रही है लो, इससे पहले कि वो बंद हो जाए तो अब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बाकी के ट्रिप को सिर्फ आप सोच लीजिए कि अब यहाँ से हम पिज़्ज़ा लेंगे और फिर उसके बाद हम जोहर टाउन की तरफ जाएंगे। तो चलें, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।